हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे उस स्टॉक के बारे में जिसने 6 महीने में 250 रुपये से 360 तक पहुंच गया है। प्लस साथ के साथ मार्केट के जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने और भी ज़्यादा बड़ा टारगेट दिया है कि ये शेयर, इस कंपनी का शेयर लगभग 500 से 600 तक जा सकता है। यहाँ तक जाने की उसकी उम्मीद ज़्यादा है। और जिस कंपनी के शेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो है हेरिटेज फूड्स, जो अभी 350 के लेवल के आसपास चल रहा है और इसकी अभी जो मार्केट वैल्यू है वो है 1600 करोड़ से भी ज़्यादा की। हेरिटेज फूड्स साउथ इंडिया की सबसे बड़ी मिल्क कंपनी है जो पिछले 30 सालों से अपना बिजनेस कर रही है। हेरिटेज फूड्स का जो अभी जो प्रेजेंस है वो साउथ इंडिया में तो है ही है, साथ के साथ 11 स्टेट्स में भी इनके बिजनेस फैला हुआ है और लगभग 10 से 15 लाख कस्टमर्स को डेली ये कंपनी डेली मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स डिलीवर करवा रही है। अगर हम इनके बिजनेस की बात की जाए तो सबसे पहले आता है इनका मिल्क प्रोक्योरमेंट यूनिट्स। मिल्क प्रोक्योरमेंट यूनिट्स अगर देखा जाए तो इनके पास टोटल अभी 8 स्टेट्स में है मिल्क प्रोक्योरमेंट यूनिट्स। प्लस साथ के साथ इनके जो डेयरी फार्मर्स हैं जो इनके साथ पिछले 30 सालों के साथ इनका बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, वो लगभग 2.5 से 3 लाख से भी ज्यादा डेयरी फार्मर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनके पास 18 मिल्क प्रोसेसिंग बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो डेली 10 से 20 लाख लीटर पर डे दूध को प्रोसेस करती हैं। 200 से ज्यादा इनके पास बल्क कूलर्स हैं और ऐसे मिनी चिलर्स हैं जो डेली 2 से 3 मिलियन लीटर पर डे की कैपेसिटी रखते हैं। 2 से 3 मिलियन हुआ, 20 से 30 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए तो हेरिटेज फूड्स लिमिटेड जो प्योरली टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड इनका नेटवर्क रहा है, साथ के साथ इनके 1900 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे 11 स्टेट्स में। 1900 में से भी 7000 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो डेली मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को पहुंचाते हैं। अभी इन्होंने 16 स्टेट्स से भी ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की है जो ऑनलाइन अपना मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती हैं। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है इनका मिल्क से। दूध इनको कम से कम 60 से 65% का रेवेन्यू देता है। 20 से 25% आता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे मिल्क शेक्स हो गए, मिल्क पाउडर्स हो गए, स्वीट्स हो गए और बाकी सारे। 5% आता है इनका घी और बटर से और 5% आता है आइसक्रीम से। अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी का खुद कहना है कि उनका मेन फोकस मिल्क तो है ही है, प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। जहां इनकी अभी 20% की मार्केट शेयर है, उसको अगले 4 सालों में इनका गोल है कि इसको हम डबल करें। अगले 4 सालों में इनका मार्केट शेयर 20 से 40% तक हो, क्योंकि मिल्क में चाहे रेवेन्यू मार्केट कॉम्पिटिटर जितना ही रहेगा, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो इनका मार्जिन मिल्क से कंपेयर करें तो 1.5 से 2 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। अगर उसके बाद इनका एक्सपेक्टेशंस ये रही हैं कि हेरिटेज फूड्स का कहना है कि जहां इंडस्ट्री की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 14 से 15% की है, वहां इनका गोल है कि हम उसको 20 से 25% तक की लेकर जाएं। साथ के साथ रूरल एरियाज में भी जाएं, अर्बन एरियाज में भी आएं। साउथ इंडिया के साथ साथ हम और भी जैसे नॉर्थ इंडिया में सेंट्रल इंडिया हो गया, वेस्ट इंडिया हो गया, ईस्ट इंडिया हो गया, कोई भी हर पूरे के पूरे इंडिया में इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। ये इनका 2025 से 2028 तक का गोल रहा है। साथ के साथ ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जहां 30 लाख से भी ज्यादा आउटलेट्स जो हैं इनके डेयरी फार्मर्स इनके साथ बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। वहां इनका मानना है कि 1.5 से 2 लाख हर साल हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। इनका गोल ये है कि 10 से 15 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स को हर साल हेरिटेज फूड्स के साथ जोड़ें।
जिसके कारण इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ेगा, साथ के साथ इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। कंपनी की अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इनका वर्किंग कैपिटल भी बहुत स्ट्रांग है, साथ के साथ ये जीरो डेट, मतलब जिसे कहते हैं इन पे जीरो डेट है, कोई भी कर्जा नहीं चढ़ा है कंपनी पे, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो अभी जिस मार्केट प्राइस पे चल रही है बहुत अच्छी वैल्यूएशन है, ना ये ओवर प्राइस ना ये अंडर प्राइस्ड है, प्लस इनके फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग है, इनका ब्रांड भी बहुत एस्टेब्लिश्ड है, ब्रांड लॉयल्टी भी पिछले 25 से 30 सालों में, और हाल ही में सितंबर में ही हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राइट्स इशू का अप्रूवल दे दी है, जो होएगा 1:1 का, विद फेस वैल्यू होएगी 5 रुपए की, 5 रुपए पर शेयर, जिसकी रिकॉर्ड डेट अभी आएगी, बहुत जल्द आएगी। इनका मानना यह है कि 31 मार्च 2023 से पहले ही राइट्स इशू दे दी जाए। तो अगर हम मार्केट एक्सपर्ट्स और मार्केट एनालिस्ट की बात की जाए तो उनका मानना यही है कि जिस वैल्यूएशन पे अभी वो चल रहा है वो बहुत अच्छा वैल्यूएशन है, साथ के साथ इनका मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छा है। उनका मानना यह है कि हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदा जाए, साथ के साथ राइट्स इशू को भी सब्सक्राइब किया जाए। बहुत जल्द उसकी वो रिकॉर्ड डेट आएगी, जैसी आएगी तो साथ के साथ आप खुद भी देखना। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि राइट्स इशू को सब्सक्राइब भी किया जाए, साथ के साथ इस स्टॉक को टेक्निकली एनालिसिस भी करें, फंडामेंटली एनालिसिस मैं आपको दे ही रहा हूं। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस रेट पे अभी वो चल रहा है वो रेट सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा बाइंग प्राइस के लिए। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो अभी तक जो इनका रेवेन्यू रहा है 2021 और 22 में देखा जाए तो 2021 में था इनका 2470 करोड़ का, इस साल बढ़ा है और इस साल हुआ है 2500 करोड़ से भी ज्यादा का, और अगले साल इनका मानना यह है कि 3000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू आए। एबिटडा मार्जिन देखा जाए तो वो है अभी 13%, जो अगले साल हो जाएगा 16%। अभी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ये सब निकालने से पहले जो इनकी अर्निंग्स आती हैं वो हैं, पिछले साल थी 267 करोड़ की, अब थोड़ी डिप आई है, वो आई है 191 करोड़ की, और अगले साल और भी डिप आने की उम्मीद है, वो होएगी 150 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल दर साल बड़ा ही है, जो 2021 में 72 करोड़ था वो इस साल 75 करोड़ हुआ है, और अगले साल हो सकता है 90 करोड़ तक हो। पीई रेशियो की बात की जाए, जो भी लिस्टेड इनके कॉम्पिटिटर हैं, तो लिस्टेड कॉम्पिटिटर आता है डोडला डेयरीज और एक आता है हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स। हेरिटेज का अभी पीई रेशियो है बहुत अच्छा है, उसका भी पीई रेशियो इस साल है फाइनेंशियल ईयर 22 में 15, अगले साल हो सकता है 18 का। डोडला डेयरीज का है अभी 22 और अगले साल हो सकता है 23। सबसे ज्यादा महंगा पीई रेशियो है हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स का, जो पिछले साल था 90 रुपए और अब हो सकता है 95 टू 100 रुपीज का हो। तो ये थी आज की वीडियो पूरी फंडामेंटल एनालिसिस के साथ के साथ इस स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में बहुत अच्छी रिटर्न दी है, और अभी भी ऐसी नहीं है कि रिटर्न दे दिए तो अब इसमें करेक्शन आएगी, करेक्शन आने की कोई उम्मीद नहीं है। और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अभी जिस लेवल पे चल रहा है ये बहुत अच्छा स्पॉट है खरीदने का, साथ के साथ जब इनका रिकॉर्ड डेट आएगी राइट्स इशू की तो इसको सब्सक्राइब भी किया जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।